फ्रांस देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए जिसको फ्रांस के सारे देश के लोगों ने सैल्यूट किया। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। गरीबी से जूझकर उनके एक दोस्त नाई थे, उनके यहाँ पढ़ करके इतनी भी उनको औकात नहीं थी कि हम कुछ पढ़ लिख लें अपने खर्च पर। उनको खर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था। अपने दोस्त के यहाँ, नाई उनका दोस्त था, अपने दोस्त के यहाँ रह करके पढ़ा, मन लगा कर पढ़ा, फ्रांस देश का सेनाध्यक्ष बना। जब उनको फ्रांस देश के लोगों ने जब शरीर छोड़ने लगे नेपोलियन बोनापार्ट, तो लोगों ने पूछा कि आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं हमारे देश के, आपने फ्रांस को बहुत कुछ दिया है, बहुत मेहनत किया आपने फ्रांस को आगे ले जाने के लिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, जो मेहनत मैंने फ्रांस को आगे बढ़ाने में लगाया, अगर मुझे ये पहले जानकारी होती कि फ्रांस को आगे बढ़ा करके भी हमारी प्रगति नहीं हो सकती, हमारा विकास नहीं हो सकता, मनुष्य शरीर किस लिए पाया इस तथ्य को नहीं समझा, सूझा नहीं कि ये मेहनत हमारे लिए नहीं है, ऐसा कह करके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये नेपोलियन बोनापार्ट, कितनी ज़बरदस्त बात कही। छोड़िए महाराज नेपोलियन बोनापार्ट की, वो फ्रांस देश के हुए। हमारे देश की बात करता हूँ, अभी अभी शरीर छूटा, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है उनका। हमारे देश के ऊंचे पद पर को सुशोभित करने वाले महामहिम राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने क्या कहा, बड़े मज़े की बात कही। महापुरुष थे हमारे देश के, वो मुसलमान नहीं थे। उनके जब वक्तव्य पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा। उन्होंने क्या कहा, छोटा लक्ष्य रखना इस शरीर का अपमान करना है। कितनी ज़बरदस्त बात बोल दी उन्होंने। छोटा लक्ष्य रखना मनुष्य शरीर का अपमान करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे बाप चाहता है मेरा बेटा IAS कंप्लीट करे, IPS कंप्लीट करे। जब बेटा पढ़ लिख करके सुयोग बनता है, ऊंचे पद पर जाता है, तो पिता को बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर वही बेटा माँ बाप के चावल दाल को पटना में जा कर के, पूर्णिया में जा कर के, मधुपुरा में, सहरसा में जा कर के लॉज में बैठ कर के खाए और नेतागिरी करे, पढ़े लिखे नहीं, तो बाप के छाती पर कलछुल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बाप को भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि नहीं होगी? अरे बेटा, तुम्हारे लिए मैंने एरी चोटी किया, अपने कपार पर चावल दाल पहुंचाया तेरे लॉज तक, और तुम्हारा महत्वाकांक्षा नहीं है, तुम्हारी सोच ऊंचे दर्जे की नहीं है, तो तुमने बाप का भी सम्मान नहीं किया, ना अपने आप का सम्मान किया। तुम्हारे अंदर में जो एक ऊर्जा है, एनर्जी को डेवलप करने की शक्ति है, उसका भी तुमने सम्मान नहीं किया। अगर ये सम्मान नहीं हुआ तो क्या होगा जानते हैं? बाप थक हार करके 2-4 गो भैंस खरीद देंगे। कहा, रे बेटा तुमसे ये होने वाला, पढ़ाई लिखाई नहीं होला, ये भैंस चराओ, तुमसे नहीं हो सकेगा। उसी तरह परमात्मा नाराज हो जाएंगे। कब? जब इस शरीर का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। परमात्मा और गुरु नाराज हो जाएंगे। उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, जैसे एक पिता को तकलीफ होती है। पिता अपने दर्द को पहचान नहीं, समझ नहीं पाते। अभी सुन रहे थे ना हमारे अरुण बाबा से, कितने सत्संगी लोग सत्संग करते हैं लेकिन उसके बच्चे समझदार नहीं हो पाए। बच्चे के द्वारा ऐसा कर्म होता है जो माँ बाप के सम्मान को शर्मसार करता है। कितनी तकलीफ भीतर ही भीतर माँ बाप को होता है बच्चे के कारण। हालांकि ये अपना अपना कर्म है,
ये अपनी अपनी कमाई होती है, अपनी अपनी भोग होती है, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर मनुष्य शरीर की कीमत नहीं समझा, मनुष्य शरीर का सम्मान नहीं किया, तो परमात्मा नाराज होकर के क्या करेंगे, गधा कुत्ता की योनियों में इसी जीव को भेज दिया जाएगा। जो जीव इस शरीर में रह करके 5,000 का जूता पहनते हैं ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी।